हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई, जब ऐसा परिवार आपको मिल जाता है या आपका जन्म ऐसे परिवार में हो जाता है या आपकी शादी ऐसे जगह हो जाती है जहाँ पे सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपका रहना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे रह के तैयारी करना या अपने लाइफ के लिए कुछ सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पे जो आए दिन आपको ताना मारते हैं, आपको कुछ सुनाते हैं और आप जो है परेशान रहते हैं और दुखी होते हैं यही सारी चीज़ें सोच सोच के कि अब तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। और कहीं ना कहीं उसको हम किस्मत मान लेते हैं अपने, और यही सोचते हैं कि यही मेरी किस्मत में लिखा था, अब ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी। तो ऐसे रिलेशनशिप से लेकिन हम निकलना भी चाहते हैं। क्या करें अगर ऐसे परिवार में हम आ गए हैं कि हमारा जीना ही दुश्वार हो गया है, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर पाते, हंस बोल नहीं पाते हैं, बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाते, तो क्या करें। एक काम है, क्या आप खुद सोच के देखिए कि आप जो काम नहीं चाहते हैं दिल से, वो काम आपसे कोई नहीं करवा सकता है। दिल से जो काम नहीं करना चाहते हैं अंदर से, वो काम आपसे कोई नहीं करवा सकता है। लेकिन वो बात ऐसी होती है जो बस आप तक रहती है। जहाँ किसी के तक गई, दूसरों तक गई, तो आप जानते हैं ना कि वो बातें फिर आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस हम तक रहती हैं, अपनी कमज़ोरी हुई या कोई अपनी अच्छाई हुई जो बस हम तक रहती है। तो वो चीज़ ना हम अपनी कमज़ोरी ताकत जानते हैं और हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप जब जहाँ हमारे परिवार के लोग ऐसे रहते हैं, तो वहाँ पे अपनी तो कुछ ना कुछ अच्छाई हम जानते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं। कोई तो ऐसी सिचुएशन आई होगी आपके जीवन में कि जहाँ पे आपने अकेले उसको हैंडल किया होगा। अब ऐसे रिलेशनशिप में आप घबरा जाते हैं, जहाँ पे 10 मुँह एक हो जाता है, आप अकेले पड़ते हैं, वहाँ पे आप घबरा जाते हैं। तो वहाँ पे आप उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, युद्ध तो नहीं कर सकते हैं आप उनसे, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है इग्नोर करने का। आप अपने कान में रुई लगा लीजिए। अब रुई लगा के बैठने का मतलब यही है ना कि इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखिए अपने काम में कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगले के कुछ कहने से। क्योंकि अगला का तो मकसद यही है ना कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप न कर पाए वो काम, उससे आप भटक जाए। तो एकदम आपको यही दिखाना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बस दिखाने के लिए नहीं, रियली में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि आपकी क्या ताकत है। जब आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपको कोई भी मतलब दुखी कर ही नहीं सकता। ये स्वामी विवेकानंद का भी कथन है कि जब तक हम न चाहें, तो फिर आप क्यों ऐसा चाहते हैं। और जानते हैं क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हमें बड़ा इंटरेस्ट भी होता है कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। अगर कोई आपसे आया तीसरा व्यक्ति कहेगा ना कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट लेते हैं और दिखाते हैं इंटरेस्ट कि अच्छा उसने ऐसा कहा, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। और जब प्रतिक्रिया देते हैं तो अगले का मकसद पूरा हो जाता है। वो तो यही चाहता है कि किसी भी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब वहाँ से हटे। तो बस यही है ना कि आपको सुनना ही नहीं है। अगर कोई आपके विषय में कुछ कहता भी है तो सीधे कहिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने एक प्रोजेक्ट में लगा हूँ, मैंने एक टारगेट सेट किया। कुछ अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है ना। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखिए। बस कहने का मतलब है ना कि इग्नोर करना, ऐसी चीज़ों से जब दूर रहना, और एक चीज़, आपको फ़र्क नहीं पड़ना। सबसे बड़ी आपकी ताकत बनती है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और सीधी सी बात है ना, जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, जब आपके पास टाइम रहेगा फालतू में, तभी आप इंटरेस्ट लेंगे कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। एक बात सुनेंगे और इंटरेस्ट आएगा कि और लोग क्या कह रहे हैं। उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बढ़ा के आपसे आप तक पहुँचाएंगे। तो बस सीरीज आपको सुनना ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपको। लोग 4 दिन कहेंगे, 6 महीना कहेंगे, साल भर कहेंगे, कह के चुप हो जाएंगे, क्या कर लेंगे आपका कह के। तो इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखिए, इग्नोर करिए। और ऐसे पारिवारिक माहौल में इसी तरह से बचा जा सकता है कि आप जितना होता है ना, जितना चुप अगर रह पाएंगे, जितना इग्नोर करेंगे। हाँ, कभी कभी हदें टूट जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, तो अपना सिचुएशन देख के काम करिए। लेकिन जहाँ तक आप इग्नोर करेंगे, अपने काम में मस्त रहेंगे, आप देखेंगे कि आप उतना ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और बचे रहेंगे इन चीज़ों से। अपने काम से काम मतलब रखेंगे ना, तो फिर अगला भी नहीं आपके पास आएगा किसी और की बात लेके। उसको पता चल जाएगा ना कि ये व्यक्ति तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सुनने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति भी ऐसे ही व्यक्ति से बताता है ना कि सुन के जो इंटरेस्ट ले और उसकी मंशा पूरी हो, उसको भी बड़ा मजा आए। तो फिर इस ऐसे व्यक्ति आपके पास आएंगे ही नहीं और आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है ऐसे रिलेशनशिप से बचने के लिए और ऐसे परिवार से बचने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।